और मकान भी उधर ही स्थापित था। आज से नहीं 30 साल से मैं वहाँ पे रह रहा हूँ। 5 नवंबर को ये कार्रवाई हुई है। पूरा प्रशासनिक अधिकारी वगैरह पूरा जाब्ता था। सीमेंट कंपनी है। मैं अब्दुल वाहिद, आप देख रहे हैं 10/11। अभी मैं मौजूद हूँ जिला झुंझुनू के कलेक्ट्रेट के आगे और यहाँ पर कई सारे लोग मौजूद है। और झुंझुनू की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आए दिन लोग इच्छा मृत्यु की कलेक्टर से मांग कर रहे हैं। कुछ मामला है यहाँ पर, यहीं पर लोगों से जानेंगे। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम विद्याधर यादव है। गोठड़ा ग्राम है, नवलगढ़ तहसील से रहने वाला। आपने कलेक्टर साहब से इच्छा मृत्यु की मांग की है, क्या रीजन है इसकी पीछे? मेरे घर पे जो श्री सीमेंट का प्लांट लगा है, जिसमें मेरी ज़मीन है और मकान भी उधर ही स्थापित था। आज से नहीं 30 साल से मैं वहाँ पे रह रहा हूँ, लेकिन कंपनी के अवैध तरीके से, प्रशासन के अवैध तरीके से वहाँ से मेरे मकान हटाए गए। तोड़ के जो सामान था, मेरा घरेलू सामान दबाया गया। पूरे दिन मेरे को प्रशासनिक और कंपनी अधिकारियों के बीच में कब्जे में रखा गया, मेरे परिवार को। और अच्छा, आपके मकान को तोड़ दिया है? 5 नवंबर को ये कार्रवाई हुई है। पूरा प्रशासनिक अधिकारी वगैरह पूरा जाब्ता था। तो ये आपका मकान टूटा 5 नवंबर। 5 नवंबर के बाद आप प्रशासन से मिले या नहीं मिले? अगर मिले तो आपको क्या आश्वासन मिला? मैं प्रशासन से भी, अधिकारियों से भी बार बार मिला हूँ, लेकिन वो बोलते हैं कंपनी के पास जाओ, कंपनी वाले बोल रहे हैं प्रशासन के पास जाओ। ऐसे 1 महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया, उनके पीछे पीछे चक्कर लगा रहा हूँ। अब आपके आरोप किस पर है? कंपनी और प्रशासन पे। कौन सी कंपनी है? श्री सीमेंट कंपनी है, अच्छा, क्योंकि ये दोनों ने मिलके ये काम किया है। तो अब आप आगे क्या चाहते हैं? आपने इच्छा मृत्यु की मांग की, क्या कुछ मांगे? आप कलेक्टर साहब से मिल के आए या आप मिलेंगे? कलेक्टर साहब से अभी मिलने जा रहा हूँ, जिसे आज तक मैंने 1 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया, आज तक कोई सुनने वाला नहीं है। तो क्या करूँगा पूरे परिवार के साथ? 11 तारीख को। परिवार में आपके कौन कौन है? 9 सदस्य हैं कुल। अच्छा, हम्म, तमाम ने ये फैसला किया, सबने मिलके किया? तमाम ने। अच्छा, क्योंकि रोजी रोटी का कोई साधन नहीं है, कंपनी और प्रशासन कोई सुन नहीं रहा है, क्या करेंगे? अंतिम रास्ता यही है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। अच्छा, मेरी वाइफ है, वो प्रेग्नेंट है अभी। अच्छा, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है? हाँ, जो पूरा परिवार डिप्रेशन में, जो ऐसे कितने दिन जिएंगे? बिल्कुल। अब आप कहाँ रह रहे हो? आपका मकान पूरा तोड़ दिया गया है, तो अभी आप रह रहे कहाँ हो? वहाँ से 3-4 किलोमीटर दूरी पर है देवगांव। अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन है? आपके और भाई है या आपका पूरा परिवार होगा ना, उसमें कौन कौन सदस्य है? मेरे पिताजी एक 1.5 साल पहले ऑफ हो गए थे, इसी डिप्रेशन की वजह से, हार्ट अटैक से। और एक मम्मी है, एक भाई है, भाभी है, भाई के 2 बच्चे हैं और 2 बच्चे मेरे हैं, वाइफ है। ये यहाँ पर आपके साथ कौन कौन लोग आए अभी? मेरे परिवार के सदस्य और जो भी आसपास के जो मदद करने वाले हैं। नाम क्या है आपका? विद्याधर यादव। बिल्कुल, हाँ जी बताओ क्या है पूरा मामला? सर, 5 तारीख नवंबर को विद्याधर का मकान कंपनी ने गैर कानूनी तरीके से तोड़ दिया, जिसका कोई किसी प्रकार का कोई नाले का कोई आदेश नहीं था। अपनी कंपनी अपनी हठधर्मिता से ये कार्य किया इसने, प्रशासन ने दोनों साथ मिलकर। अब आप क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं। जुल्म तो होता है। अभी आप किसी, जैसे यहाँ आपके स्थानीय विधायक है या आपके जो भी जनप्रतिनिधि है, किसी से मिल के आए या फिर आप सीधा यहाँ पर आए कलेक्टर साहब से मिलने? विधायक जी से भी मिल के आया था। क्या आश्वासन दिया आप? विधायक जी ने तो बोला मेरे सिर के ऊपर ही जा रही है। क्या नाम है भाई साहब? सर, मेरा नाम सूबेदार गोकुल सिंह शेखावत है, गोठड़ा गांव से हूँ। मेरा भी जो मकान है और घर है वो माइनिंग लीज में ही है। मेरे खेत से कन्वेयर बेल्ट की लाइन जा रही है, उसको जब निकाला गया था तो हमें भी हिरासत में लिया गया था और कम से कम 12 घंटे पुलिस कस्टडी में रखा गया था। उसके बाद पीछे से कन्वेयर बेल्ट निकाला गया था, जो कि ये जबरन तरीका है। वो हमसे बातचीत हुआ था कंपनी के साथ में, लेकिन जो हमारा जो ज़मीन का कीमत और मकानों की जो कीमत है उस पर सहमति नहीं बनी। इसका मतलब ये तो नहीं होता किसी के साथ जबरन किया जाए, वही इसके साथ में हुआ है। इससे बातचीत हुई, लेकिन इसके साथ जो नुकसान था, 2 साल से मेरा परिवार भी कम से कम 2022 जुलाई के अंदर कार्रवाई की गई थी। तब से लाइट पानी नहीं, हमारे यहाँ कंपनी ने लाइट पानी काट दिया। तब से कोई भी किसान परिवार और 2 साल से बगैर लाइट पानी के रहेगा तो आपको खुद समझ लीजिए कि कितनी परेशानी होती है, कितना नुकसान हो गया। फसल का नुकसान हो गया, तमाम तरह का नुकसान हो गया। जो कुआं था, ट्यूबवेल था, उसको तोड़ दिया गया। और उसी कन्वेयर लाइन के साथ में एक देवस्थान भी है हमारा, जिसको बालाजी के नाम से हम जानते हैं, तो उसको भी थोड़ी बहुत क्षति हुई। उस हिसाब से थोड़ा मन में पीड़ा हुई हमें। तो ये जो तरीका है वो उन्होंने गलत तरीका अपना, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ लोकतंत्र है उसकी व्यवस्था में ये सब चीज़ तो थोड़ा गलत भी है और निंदनीय भी है, दुखद भी है। इस प्रकार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।
तो अब प्रशासन के सामने सब क्या कर सकते हो, जो भी हुआ गलत हुआ। इस पूरे मामले में आप किसको आरोपी मानते हैं और फिर आपकी मांगे क्या है? मांगे तो हमारी तो यही थी, जमीन को मुआवजे को लेकर, ठीक जमीन का उचित मुआवजा मिले, और अगर कोई परिवार में योग्य कोई बच्चा है जो श्री सीमेंट की में नौकरी, उसको रोजगार मिल जाए। अगर उसकी क्वालिफाइड ठीक है, उसके अलावा तो वो उसको मिलना चाहिए, और अगर वो क्वालिफाइड नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर वो योग्य है तो उसको मिल जाना चाहिए। और जो भी नुकसान है, क्षतिपूर्ति है, मकान है, उसका जो उचित पैसा है वो मिलना चाहिए, ताकि किसान दोबारा से कहीं पुनर्स्थापित हो सके अच्छे ढंग से। यही है, यही मांग है। झुंझुनू कलेक्ट्रेट के आगे मैं खड़ा हूँ और यहाँ पर एक परिवार आया है कलेक्टर साहब मिलने, और इन्होंने इच्छा मृत्यु की मांग की है। और इनका ये आरोप है एक निजी कंपनी पर कि इनका मकान वहां पर जो है वो गिरा दिया गया है, तोड़ दिया गया है, और इन लोगों ने ये कलेक्टर से मांग की है इसमें जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और इनकी ये मांग है कि जो उचित मुआवजा है वो हमें जरूर मिलना चाहिए।